अस्सलामुअलैकुम, इकॉनमी मैटर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। बजट में तनख्वाहदार तबके पर शरह में मामूली कमी के बावजूद टैक्स वसूली में इजाफा। FBR ने जुलाई में सैलरी पर्सन क्लास से 44 अरब रुपए रेवेन्यू जमा किया। 2025 में 42 अरब और 2024 में 30 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया था। पाकिस्तान के तेल और गैस के शोबे से अच्छी खबर। समंदर किनारे बेहतरीन क्वालिटी की गैस की पहली कामयाब दरियाफ्त। सजावल में लोअर इंडस बेसिन से यौमिया 9.5 लाख स्टैंडर्ड क्यूबिक फिट गैस हासिल। माहिरीन ने समंदर की दलदली जमीन और मुमकिना कम गहराई वाले इलाके में दरियाफ्त को अहम संग मील करार दिया है। और सोलर का बढ़ता रुझान कौमी ग्रिड के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है। अप्रैल से जून तक बिजली की फरोख्त में 10% तक कमी हुई। आईएसको में शरह 16% पर पहुंच गई। सार्फिन की सोलर पर मुंतकली से दीगर सार्फिन पर कैपेसिटी पेमेंट्स का बोझ बढ़ता जा रहा है। और आपको जिक्र करेंगे गैर मुल्की करेंसीज का। इंटरबैंक में डॉलर की कदर को देखा जाए 3 पैसे की इसमें कमी हुई, जिसके बाद कीमत 277 रुपये 62 पैसे पर आ गई है। यूरो को देखें तो यह आज 2 रुपये 45 पैसे महंगा हुआ है। बरतानवी पाउंड 2 रुपये 46 पैसे इजाफे से 376 रुपये 72 पैसे पर आ गया है। गोल्ड मार्केट की बात करेंगे। मुल्क में सोने की कीमत में 2 रोज के वक्फे के बाद फिर इजाफा देखा गया। फी तोला 2000 रुपये महंगा हुआ। कीमत 4,61,936 रुपये हो गई है। 10 ग्राम सोने के दाम 1,715 रुपये बढ़ गए हैं। आलमी मार्केट को देखें तो फी ओंस $20 महंगा हुआ है, जिसके बाद कीमत $4,395 पर आ गई है। आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे पेट्रोलियम लेवी का, यानी कि PDL का, और इस पर बढ़ते हुए अवामी गमो गुस्से का भी। हुकूमत ने अपने अखराजात पूरे करने के लिए पेट्रोलियम लेवी पर इन्हिसार मजीद बढ़ा दिया है। हम देख रहे हैं मुकम्मल तौर पर इस वक्त हुकूमत पर डिपेंडेंट दिखाई देती है। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक ही जून को ख़त्म होने वाली माली साल के दौरान पेट्रोलियम लेवी में 29% इजाफा हुआ है। मशरक़ी वस्ता की जो जंग का फ़ायदा उठाया गया, हुकूमत ने शरह को मुसलसल बढ़ाया। पेट्रोलियम लेवी की वसूली 1567 अरब रुपये रही। यह वसूली हुकूमत के असल बजट हदफ 1468 रुपये से भी 99 अरब रुपये ज़्यादा है। हुकूमत ने पेट्रोलियम पर कार्बन लेवी से भी 50 अरब रुपये अलग से जमा किए हैं। इस वक्त भी पेट्रोल पर लेवी 80 से 90 रुपये लीटर के इस वक्त गिर्द घूम रही है। फिर IMF की बात करें तो IMF भी हुकूमत पर यह जोर दे रही है कि लेवी की शरह को बुलंद रखा जाए। पेट्रोल और डीजल पर 80 रुपये फी लीटर लेवी रखने की तजवीज़ भी दी गई है। इसके साथ साथ हुकूमत पूरी तरह अमल दरामद हम देखते कर रही है। अगर अप्रैल की बात की जाए तो उस वक्त पेट्रोल पर लेवी की शरह रिकॉर्ड 161 रुपये पर पहुंच गई थी। उसके साथ ही हुकूमत ने खुद को नुकसान से बचाने और आवाम पर फौरी मुंतकिल करने के लिए पेट्रोलियम कीमतों के यौमिया तयन का फार्मूला भी नाफिज कर दिया, जिससे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को तो फायदा हो रहा है, लेकिन आवाम को रोजाना की बुनियाद पर कीमतों में इजाफे का बोझ उठाना पड़ रहा है। दूसरी जानिब हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर्स मार्जिन में भी इजाफे की मंजूरी दे दी है। पेट्रोलियम डीलर्स के पंप्स को बंद करने की वार्निंग के बाद एक अल्टीमेटम उन्होंने दिया। हमने देखा कि 15% मुनाफा उनका बढ़ा दिया गया। फी लीटर मार्जिन 8 रुपये 64 पैसे से बढ़ाकर अब 9 रुपये 98 पैसे कर दिया गया है। हुकूमती फैसले से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा होगा, जो पहले ही 80-90 रुपये लेवी के बायस आवाम के लिए बहुत महंगा पड़ रहा है। इस वक्त पेट्रोल की कीमत 325 रुपये 43 पैसे वसूल की जा रही है, जबकि डीजल की कीमत 383 रुपये 95 पैसे है। हुकूमत ने पेट्रोलियम डीलर्स का मार्जिन बढ़ाने का मुतालबा तो मान लिया, लेकिन पेट्रोलियम कीमतों के यौमिया तयन को तब्दील करने से साफ इनकार कर दिया। इसके अलावा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी मुल्क की हड़ताल मौखर करने का ऐलान अब कर दिया है। एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क के वसी मफाद में हड़ताल 40 रोज के लिए मुलतवी कर रहे हैं। अगर असरात की बात की जाए तो आवाम को ट्रांसपोर्ट किरायों में, अशिया ज़रूरिया में और मजमूई महंगाई की सूरत में इसका सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोलियम लेवी से ज़राअत, सनअत, कारोबार भी ज़्यादा बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। फिर यौमिया बुनियादों पर तयन ने मामले को अब मजीद पेचीदा कर दिया है। शहरियों को रोज़ ही अशिया ज़रूरिया की नई कीमतों का सामना करना पड़ता है। जब वो बाज़ारों में जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, पेट्रोलियम लेवी की जो बुलंद शरह है उसके खिलाफ अवामी गम गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि सड़कों पर भी लोग निकले हैं। जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है। जमात इस्लामी इस वक्त सड़कों पर मौजूद है। लाहौर की बात करें, कराची करें, पेशावर की करें, हम देख रहे हैं कि दूसरे रोज भी उनके धरने जारी हैं। और हाफिज नईमुर रहमान ये कहते हैं कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर जबरदस्ती लेवी वसूल कर रही है। इसको भत्ते का भी नाम उन्होंने दिया कि इस भत्ते के खात्मे तक एहतजाज हम जारी रखेंगे। ये उनके तमाम मुतालबात है जो सड़कों पर सामने आ रहे हैं। इस पर मजीद बात करने के लिए, तफसीलन बात करने के लिए हम उससे पहले चाहते हैं कि आपको ज़हीर अली खान की रिपोर्ट दिखाएं, फिर आगे बढ़ें।
पेट्रोलियम मसनूआत हुकूमत के लिए आमदन का बड़ा जरिया बन गयी। सरकार ने IMF की फरमाइशें पूरी करने के लिए आवाम को कुर्बानी का बकरा बना लिया। माली साल 2025-26 में 1567 अरब 45 करोड़ रुपए पेट्रोलियम लेवी की वसूली। क्लाइमेट सपोर्ट लेवी की मद में मजीद 50 अरब 16 करोड़ रुपए बटोर लिए गए। पेट्रोलियम लेवी की वसूली हुकूमती हदफ और IMF के तखमीने से भी ज्यादा रही। माली साल 2025-26 के लिए पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1468 अरब रुपए, जबकि IMF का तखमीना 1546 अरब रुपए था। वजारत खजाना के मुताबिक इस वक्त पेट्रोल पर 80 रुपए फी लीटर और हाई स्पीड डीजल पर 77 रुपए 28 पैसे फी लीटर लेवी आयद है। पेट्रोल और डीजल पर 5-5 रुपए फी लीटर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी इसके अलावा पेट्रोल पर मजमूई तौर पर 131 रुपए 57 पैसे, जबकि डीजल पर 121 रुपए 44 पैसे टैक्सेस आयद हैं। पेट्रोल की कीमत में टैक्सेस का हिस्सा 41% और डीजल में 32% है। गुज़श्ता माली साल मजमूई नॉन टैक्स रेवेन्यू 5554 अरब रुपए रहा। महसूलात 19,773 अरब रुपए, जबकि टैक्स आमदन 14,800 अरब रुपए थी। FBR ने 13,010 अरब रुपए, जबकि सूबों ने 1208 अरब रुपए टैक्स वसूल किया। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक गुज़श्ता माली साल हुकूमती अखराजात 16% इजाफे के साथ 892 अरब से बढ़कर 1000 अरब रुपए से तजावुज कर गए। प्राइमरी सरप्लस 26 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा, जबकि माली खसारा GDP के 2.6% के साथ 22 साल की कम तरीन सतह पर आने का हुकूमती दावा सामने आ गया। हुकूमत का रेवेन्यू बढ़ गया, लेकिन आवाम को रिलीफ फिर भी न मिल सका। इसी मामले पर आज हम बात करेंगे। शकील अहमद ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं। साथ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मलिक खुदा बख्श, चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और साथ में फैसल इकबाल ख्वाजा, माहिर मुआशियात हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले शकील अहमद, मैं आपकी जानिब आऊँगा। इस बात का आगाज़ यहीं से करते हैं। ये जो हुकूमत के दावे हैं कि मुल्क में मालियाती जो इस्तेहकाम है वो हासिल हो चुका है, फिर भी हम ये देखते हैं कि हुकूमत जो आवाम पर बोझ है वो बढ़ाती जा रही है, उनकी कुर्बानी मजीद मांग रही है और रिलीफ नहीं दे पा रही है। ज़रा आप बताएं हमारे नाज़रीन को इस वक्त जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो क्या बता रहे हैं पेट्रोलियम लेवी के हिसाब से। बहुत शुक्रिया शाहजेब। देखें, जो फिजिकल कंसोलिडेशन है उसका दावा तो हुकूमत 3-4 साल से कर रही है, लेकिन फिजिकल कंसोलिडेशन के साथ माशी तरक्की के दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन जो अगला फेज़ है जिसमें आवाम को रिलीफ देना है, वो रिलीफ आवाम तक नहीं पहुंच रहा और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि हुकूमती वज़रा जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए तो अवार्ड्स का ऐलान भी किया गया है, लेकिन आवाम जो है वो रिलीफ से महरूम है। अभी आप देखें जो लेटेस्ट रिपोर्ट जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे वो आई है, उसके अंदर हुकूमत खुद क्लेम कर रही है कि 3.6 ट्रिलियन रुपीज़ का प्राइमरी सरप्लस है। इसके अलावा तकरीबन 100 अरब रुपये इजाफी आवाम की जेबों से पेट्रोलियम लेवी की मद में निकलवाए गए हैं। साथ साथ जो PSDP है, जो तरक्याती प्रोग्राम है, उसमें 82 अरब रुपये की कटौती की गई। इसके अलावा कर्ज़ों पर सूद की अदायगी के मद में तकरीबन 2000 अरब रुपये की बचत की गई है। ये तमाम नंबर्स हुकूमत ने खुद पेश किए हैं। लेकिन अगर इतने ही रोज़ी पिक्चर है, अच्छे आदादशुमार हैं, तो फिर आवाम को रिलीफ क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि आवाम की जेबों से पेट्रोल पर 113 रुपये टैक्स वसूल किया जा रहा है और डीजल पर भी 121 रुपये से ज़ायद, और इसी तरह बाकी जो अशिया हैं उनके ऊपर भी, उनकी चीज़ों में भी इजाफा कीमतों में हो रहा है। तो रिलीफ देना आवाम का बनता है, लेकिन लगता यूँ है कि हुकूमत IMF के जो नंबर्स हैं वो पूरे करने पर लगी हुई है। IMF को खुश करना बुनियादी मकसद नजर आ रहा है, लेकिन आवाम को रिलीफ देना हुकूमत की कोई ब्रॉडर जो स्ट्रेटजी है, जैसे कि आप बात कर रहे हैं प्राइमरी सरप्लस की भी जो माली खसारा है वो भी हदफ से कम रहा है। जी बिल्कुल, माली खसारा जो है वो 4.8 ट्रिलियन जो है वो रहा है, जो कि हदफ से काफ़ी कम है। उसमें भी आवाम क्लेम कर रही है, हुकूमत क्लेम कर रही है कि हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। लेकिन जो स्ट्रेटजी है, जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए था। लगता यूँ है कि हुकूमत की बुक में ये रिलीफ है ही नहीं। आवाम जो है वो पिस रहे हैं, महंगाई का ग्राफ मुसलसल ऊपर जा रहा है। और आप देखें कि आदादोशुमार के अंदर, जो आदादोशुमार का गोरख धंधा है, उसके अंदर आप देखें कि हुकूमत सब अच्छा रोज़ी पिक्चर पेश कर रही है, लेकिन आवाम जो हैं वो पिसते जा रहे हैं। क्योंकि पेट्रोलियम के ऊपर आवाम को रिलीफ देना बनता है, हुकूमत दे भी सकती है, कुशन भी मौजूद है, लेकिन स्ट्रेटजी शायद नज़र नहीं आ रही। क्योंकि जो सामने आकर बयानात दिए जाते हैं उससे लगता यूँ है कि हुकूमत को काफ़ी दर्द है आवाम का, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखें तो वो जो रिलीफ बनता है फंडामेंटल, वो आवाम तक नहीं पहुँच पा रहा, डिस्पाइट के फिजिकल कंसोलिडेशन, ग्रोथ के दावे किए जा रहे हैं।